अगर आप भी नौकरी करते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट से भी पीएफ ज़रूर कटता होगा, लेकिन कई बार पीएफ से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए आप परेशान होते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में पीएफ का कितना बैलेंस है। अगर आप पीएफ का विड्रॉल करना चाहते हैं, उसे क्लेम करना चाहते हैं, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूपीआई या एटीएम के ज़रिए अपने पीएफ बैलेंस को निकालना चाहते हैं, पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। कई बार छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 4 तरीके बता रही हूँ जिससे आप घर बैठे अपनी मोबाइल फ़ोन की मदद से मिनटों में अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। बस इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी है, वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो पीएफ का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आप पीएफ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इन तरीकों को नहीं अपनाते हैं तो आप अपना पीएफ बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका यूएएन एक्टिव नहीं है तो भी आप पीएफ बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए। आइए अब आपको बताती हूँ कि कौन से वो 4 तरीके हैं जिससे आप पीएफ बैलेंस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो जमा होते होते अब कितना पैसा हो गया है। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता और लाखों रुपए उनके पीएफ अकाउंट में पड़े होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इस पैसे का आप यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसे विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि पीएफ अकाउंट में बैलेंस कितना है तो फिर आप इसे कैसे निकालेंगे। इसलिए पीएफ बैलेंस को चेक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला मेथड मैं बताती हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीएफ बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है ये समझिए। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। आप गूगल पर जाकर ईपीएफओ सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मेंबर पासबुक का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि आपको बता दूँ कि मेंबर पासबुक ऑप्शन से पहले आपको यूएएन से लॉगिन करना होगा, जहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर जो कि आपकी सैलरी स्लिप पर आपको मिल जाएगा वो आपको डालना होगा। पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट करके इसे वापस से रीसेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मेंबर पासबुक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहीं पर आपको यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर लॉगिन करिए और यहाँ पर अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपके काम का ऑप्शन है मेंबर पासबुक। जैसे आप मेंबर पासबुक पर क्लिक करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि हर महीने आपके अकाउंट से कितने पीएफ के पैसे कट रहे हैं और अभी तक आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया है। सारी जानकारी आपको ईयर वाइज और मंथ वाइज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि हर महीने आपका कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना है और अब तक कितना अमाउंट जो आपकी सैलरी से 7-10 साल कटता रहा है वो जमा हो गया है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो उमंग ऐप के ज़रिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसे और चेक कर सकते हैं अपना पीएफ बैलेंस। उमंग ऐप जो है वो गवर्नमेंट का ऐप है, इसलिए कोई भी डरने वाली बात नहीं है। कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है जिससे आपके डेटा को किसी तरीके से कोई भी नुकसान हो। तो उमंग ऐप को लोगों कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये देख लीजिएगा और उसके बाद इसके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको उमंग ऐप में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो हैं वो भरनी होंगी और लॉगिन करना होगा अपने मोबाइल नंबर से। जैसे आप मोबाइल नंबर पे लॉगिन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ईपीएफओ सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आप सर्च बार में जाके भी ईपीएफओ सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। ईपीएफओ सर्विसेज को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको पीएफ और पासबुक वाली सर्विस पर क्लिक करना है। पीएफ और पासबुक वाली सर्विस का मतलब यह है कि यहाँ पर आप पीएफ से जुड़ी या फिर अपने पासबुक से जुड़ी सेवाओं को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लॉगिन करवाया जाएगा और वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा। वेरिफिकेशन का जो ओटीपी है वो आपके उसी नंबर पर आएगा जिससे आपने आधार अपना लिंक करके रखा हुआ है। जैसे आप नंबर डालेंगे तो आपके पीएफ की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, वो पासबुक भी सामने आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि किस महीने कितने पैसे कटे हैं और अब तक आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया है। तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका वेबसाइट था और दूसरा तरीका है कि आप अपने उमंग ऐप के ज़रिए इसे चेक कर सकते हैं।